सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विद प्रिया। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ पोजीशन। ये जो टर्म्स हैं वो पूरे नर्सिंग करियर में तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इन्हें काफ़ी अच्छे से समझें और काफ़ी अच्छे से याद रखें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन कि हमें नीड क्या है एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये टर्म्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब इंडिया में भी और बाहर भी अगर कहीं अब्रॉड तुम जाओगे तो वहाँ भी जो है वो यही लैंग्वेज और यही टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, ऑल्सो इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड एंश्योर्स प्रिसीजन। मतलब रैदर देन यूजिंग सब्जेक्टिव टर्म्स, ये प्रिसाइज टर्म्स जो है वो यूज़ करी जाती हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ऑल्सो जब भी बात आती है कम्युनिकेशन की, वी ऑल नो कि कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है इन हेल्थ केयर प्रोफेशन। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ शेयर कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, तो हम जो है वो सब्जेक्टिव टर्म्स यूज़ ना करके प्रिसाइज टर्म्स ही यूज़ करें। ठीक है, ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन में भी ये टर्म्स जो हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे किया जाता है। ईएचआर जो है इज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो आगे जाके तुम पढ़ोगे क्या होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्ट पेशेंट पोजिशनिंग। अभी डॉक्टर जो है वो कभी आके तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट को सीधा लेटा दो या उल्टा लेटा दो। ठीक है, दे विल ऑलवेज यूज़ दी टर्म्स लाइक सुपाइन पोजीशन दे दो या फिर प्रोन पोजीशन में दे दो पेशेंट को। तो हमें ये पोजीशंस या ये टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या पोजीशन है। ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेटिंग इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब है एक्सरेज हो गया, एमआरआईज हो गया, अदर जो भी इमेजिंग्स हैं उनके अंदर जो रिपोर्ट आती है पेशेंट की। ठीक है, उसके अंदर भी रिपोर्ट्स के अंदर यही टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, इन्हीं टर्म्स को यूज़ करके रिपोर्ट बनाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्या टर्म है, तो हम पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो सही से समझ पाएंगे और इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि रिपोर्ट क्या आई है। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोसीजर एक्यूरेसी। ठीक है, प्रोसीजर के टाइम्स पे भी यही टर्म्स जो है वो यूज़ करी जाती हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं ये इन कंडीशन के बेसिस पे है। ठीक है, ये जो कंडीशन है इस बेसिस पे ये सारी पोजीशंस जो हैं वो डिसाइड करी गई हैं। अ पेशेंट, पेशेंट तो नहीं बोल सकते बट पर्सन स्टैंडिंग अपराइट, मतलब पेशेंट या पर्सन जो है सीधा खड़ा हो, फेस जो है उसका सामने की तरफ है, हाथ उसके साइड में है और पाम्स जो है वो भी सामने की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड फीट जो है वो फ्लैट ऑन द सरफेस। ठीक है, इन्हीं इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे जो है ये सारी टर्म्स डिसाइड करी गई हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेशेंट की पोजीशन चाहे जो भी हो, ये टर्म्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। जो एंटीरियर पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट ही रहेगा, चाहे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हो या फिर प्रोन पोजीशन में हो। मतलब चाहे पेशेंट सीधा लेटा हो, उल्टा लेटा हो, जैसे भी पेशेंट हो। ठीक है, ये टर्म्स जो है वो वही रहेंगी। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन के साथ टर्म्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, बट ये तो सिर्फ एक कंडीशन है जिन कंडीशन के बेसिस पे ये टर्म्स का नाम रखा गया है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर जो है वो हमारी बॉडी का जो आगे का हिस्सा है, टुवर्ड्स द बेली या फिर टुवर्ड्स द फेस जो है हमारा, ये आगे का जो हिस्सा है दैट इज़ आर एंटीरियर पार्ट। इसी का अपोजिट है पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हमारे बॉडी का बैक साइड वाला हिस्सा है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब पीछे का जो हमारा बॉडी है दैट इज़ पोस्टीरियर, और जो आगे का हमारा बॉडी है दैट इज़ एंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर का टर्म जो है वो तुमने 10th 12th में भी पढ़ा होगा, जब हार्ट का
ब्लड फ्लो पढ़ते थे हम लोग, उसमें देखा है हमने कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर का मतलब है कि टुवर्ड्स द हेड, एंड इन्फीरियर का मतलब है अवे फ्रॉम द हेड। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जो ऊपर का है दैट इज़ सुपीरियर और जो नीचे की साइड है दैट इज़ इन्फीरियर, ऐसा नहीं है। बट किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर का रेफरेंस पॉइंट लेके हम बोल सकते हैं कि ये इसके सुपीरियर है या फिर ये इसके इन्फीरियर है। फॉर एग्जांपल, हमारा नोज़ जो है वो हमारे माउथ के ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दैट नोज़ इज़ सुपीरियर टू माउथ, ठीक है, या फिर माउथ इज़ इन्फीरियर टू नोज़, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन, मीडियल एंड लेटरल। मीडियन जो है दैट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दी है ये इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं मीडियल, ठीक है, मिड लाइन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो मीडियन जो है दैट इज एग्जैक्ट मिड लाइन, ये जो मिड लाइन है उसको मीडियन भी बोलते हैं, फिर मीडियन को मिड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो भी स्ट्रक्चर इज टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, उसको मीडियल बोला जाएगा, और जो भी स्ट्रक्चर इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन उसको लेटरल बोला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ये थंब है वो बाहर के साइड है, ठीक है, मतलब इस मिड लाइन से दूर है, सो दैट वुड बी कॉल्ड दैट थंब इज लेटरल टू मिड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखा जाता है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। फॉर एग्जांपल, हैंड का पॉइंट ऑफ ओरिजिन शोल्डर है, तो यहाँ से लेके देखा जाएगा कि क्या प्रॉक्सिमल है और क्या डिस्टल है। प्रॉक्सिमल जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जो चीज़ नज़दीक होगी, मतलब टुवर्ड्स दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर ओरिजिन है, वो होगा प्रॉक्सिमल, और जो चीज़ दूर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन उसको डिस्टल बोला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो है इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आवर हैंड, ठीक है। अगर हमें एल्बो का बताना है तो एल्बो ये तो बीच में आ रहा है, बट दिस इज proximal to the point of attachment, and the fingers or the palm is distal to the point of origin, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल एंड डीप जो है उसका मतलब, सुपरफिशियल का मतलब है कि जो भी चीज़ इज क्लोजर टू सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस सरफेस से जो भी चीज़ क्लोजर होगी, ठीक है, वो होगा सुपरफिशियल, और जो चीज़ सरफेस से दूर होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटीरियर, मतलब बॉडी के इंटीरियर के टुवर्ड्स जो होगी वो चीज़ें डीप होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं हम कि ये स्किन है, ठीक है, और इसके नीचे बीनीथ दी स्किन इज मसल्स। ड्राइंग थोड़ा मेरा बेकार है, सॉरी, बट समझ जाओ, दिस इज मसल्स। तो स्किन जो है इज सुपरफिशियल, ठीक है, एंड मसल्स जो है दैट इज डीप, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बट दिस वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की स्किन जो है इज सुपरफिशियल वेर एज दी मसल इज इन्फीरियर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो रिब्स जो है इज सुपरफिशियल, है ना, और लंग्स जो है आर इन्फीरियर, बिकॉज लंग्स जो है वो बॉडी के इंटीरियर की साइड ज़्यादा है, ठीक है, वेर एज रिब्स जो है वो सरफेस के पास है, इसलिए इट इज़ सुपरफिशियल, वेर एज दी लंग्स आर डीप, ठीक है। सुपरफिशियल एंड डीप जो है वो डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है इज़ बॉडी ओरिएंटेशन एंड सरफेस। बॉडी ओरिएंटेशन के अंदर आएगा प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन, एंड बॉडी और सरफेसेस के अंदर आएगा पाल्मर एंड प्लांटर, ठीक है। प्रोन पोजीशन है जब पेशेंट जो है स्टमक की साइड लेटा हो ऑन स्टमक, ठीक है, और फेस जो उसका डाउनवर्ड्स हो। सुपाइन पोजीशन है जब पेशेंट अपनी बैक पे लेटा हो और फेस जो उसका ऊपर की साइड हो, ठीक है।
दिस इज सुपाइन पोजीशन, जहाँ पे पेशेंट जो है अपनी बैक पे लेटा हुआ है, उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ है। वेरेज दिस इज प्रोन पोजीशन, जहाँ पे पेशेंट अपने स्टमक पे लेटा हुआ है और उसका फेस जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज पाल्मर। पाल्मर जो है, जो हमारे हाथ का पाम होता है, ठीक है, उस सरफेस को बोलते हैं पाल्मर। और प्लांटर जो है, जो हमारी पैरों का जो सोल है, हमारे फीट्स का जो सोल है, दैट इज प्लांटर। ठीक है। ये रहा, दिस इज पाल्मर, द एंटीरियर साइड ऑफ पाम, एंड दिस इज प्लांटर। ठीक है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। तो हमने पढ़ा इंटीरियर क्या होता है, सुपीरियर पोस्टीरियर क्या होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। इंटीरियर जो है हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है, पोस्टीरियर जो है हमारी बॉडी का बैक पार्ट है। नेक्स्ट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। सुपीरियर जो है विच इज अपर साइड या फिर टुवर्ड्स द हेड। ठीक है। वेर इज इन्फीरियर जो है इज अपोजिट ऑफ द सुपीरियर, विच मीन्स डाउन या फिर अवे फ्रॉम द हेड। मीडियल जो है इज टुवर्ड्स द मिड लाइन। मिड लाइन क्या है, एन इमेजनरी लाइन जो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है। एनी स्ट्रक्चर विच इज टुवर्ड्स द मिड लाइन इज मीडियल, वेर एज एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज लेटरल। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोक्सिमल एंड डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जो भी चीज़ नियर है या फिर टुवर्ड्स है, दैट इज प्रोक्सिमल। एंड जो भी चीज़ दूर है या फिर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दैट इज डिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब जो सरफेस के नज़दीक है, वेर एज डीप जो इनसाइड द बॉडी या फिर इंटीरियर की तरफ है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक जो है वो तुम पहले पढ़ना चाहते हो या फिर कोई भी सजेशन है, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो पहले पढ़ना है या फिर उसको स्टार्ट करना है जल्दी, सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।